लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। इजराइल ने ईरान में लोगों को ट्रेन से सफर न करने की चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगले 12 घंटे तक ट्रेन का इस्तेमाल न करें और रेल की पटरियों से भी दूर रहें। इजरायली सेना ने मंगलवार को एक्स पर जारी बयान में कहा, प्रिय नागरिकों, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अपील करते हैं कि अभी से लेकर रात 9 बजे तक पूरे देश में ट्रेन से यात्रा न करें। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है। ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए मंगलवार रात 8 बजे तक का समय दिया है, लेकिन इजरायल की चेतावनी उससे करीब 6.5 घंटे पहले खत्म हो जाएगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जंग पर सोमवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अच्छी चल रही है। अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है। जरूरत पड़ी तो वो रात कल भी हो सकती है। ट्रंप ने यहां तक कहा, हमारे पास ऐसी प्लानिंग है कि कल रात 12 बजे तक, यानी कि भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे तक ईरान का हर पुल तोड़ दिया जाएगा और हर पावर प्लांट जला दिया जाएगा। पूरी तरह तबाही होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से सुरक्षित निकाले गए पायलट का भी जिक्र किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के असर अब पाकिस्तान में साफ दिखाई देने लगे हैं। ईंधन संकट गहराने के चलते सरकार ने देश भर में सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मंगलवार से नए नियम लागू किए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार अब देश के ज्यादातर हिस्सों में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट, बेकरी और अन्य खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे तक बंद करनी होंगी। इसके अलावा शादी हॉल और दूसरे कमर्शियल वेन्यू भी रात 10 बजे के बाद खुले नहीं रह सकेंगे। सरकार ने निजी स्तर पर होने वाले शादी समारोह पर भी सख्ती की है। अब घरों या निजी जगहों पर भी रात 10 बजे के बाद शादी या कोई समारोह आयोजित नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के बाद अब दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। चीन की मध्यस्थता में हो रही इस वार्ता में पाकिस्तान ने तालिबान के सामने 3 मांगे रखी हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आतंकी संगठन घोषित करने, उसके पूरे नेटवर्क को खत्म करने और कार्रवाई के ठोस सबूत देने की मांग की है। पाकिस्तान सरकार का कहना है उसकी सबसे बड़ी चिंता अफगानिस्तान की जमीन से संचालित आतंकी गतिविधियां हैं। इसी वजह से बातचीत को फिलहाल आतंकवाद और सीमा सुरक्षा तक सीमित रखा गया है। इस वार्ता में चीन अहम भूमिका निभा रहा है और दोनों पक्षों को एक साझा फ्रेमवर्क पर लाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने 5 पॉइंट का फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसमें सीज फायर, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, आतंकी ठिकानों का खात्मा, सुरक्षित व्यापार मार्ग और औपचारिक बातचीत की व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े रूस के प्रमुख वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो रूस के प्रमुख मिसाइल डिजाइनरों में शामिल थे। लियोनोव एनपीओ माइशो नोस्ट्रोइनिया के सीईओ और चीफ डिजाइनर थे, जो भारत रूस की ब्रह्मोस एयरोस्पेस का मुख्य साझेदार है। उन्हें उन्नत मिसाइल तकनीक के विकास के लिए जाना जाता था। उन्होंने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत कई अहम प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने ग्रेनिट, वल्कन और बॉस्टियन जैसे मिसाइल और कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स के विकास में भी भूमिका निभाई थी। वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तो लाम को सर्वसम्मति से 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। अब उनके पास पार्टी और सरकार दोनों की पूरी कमान आ गई है। ये कदम वियतनाम की उस पुरानी व्यवस्था से अलग है, जिसमें सत्ता अलग अलग नेताओं के बीच बटी रहती थी। अब एक ही नेता के पास ज्यादा ताकत आ गई है, और जैसा चीन में शी जिनपिंग और पड़ोसी देश लाओस में देखने को मिलता है। जनवरी में जब लो लाम को दोबारा कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख चुना गया था, तभी से माना जा रहा था कि वो राष्ट्रपति भी बनेंगे। अब ये पूरी तरह साफ हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है, इतनी ज्यादा ताकत मिलने से तो लाम के पास अब फैसले लागू करने की ज्यादा आजादी होगी। 1980 के दशक के बाद ये पहली बार है जब किसी नेता के पास इतना मजबूत जनादेश और राजनीतिक स्पेस है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।